प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की बंधु सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुमरी श्यामा युगल को पद पद करो प्रणाम, पद पद करो प्रणाम। श्री श्लोक नाम श्री साहित्य मंदिर शादी संतोष ग्रहण में सभी गौतम सहित सनंद ढूंढे सबे में राज को, सबे में राज में सब सो सबे में राज जाहिर करी, सो सब में राज देख सियाब, सो सब में राज देख सिया। सनंद पहली अल्लाह रसूल की। अल्लाह मुहब्बा माशूक, अल्लाह मुहब्बा माशूक कृपागुरु सच्चिदानंद धाम के धनी महामती जी के धामदल में विराजमान होकर अनूप शहर में सनंद ग्रंथ का अवतरण कराते हैं। पंखा बंद हो दिल्ली का प्रसंग है जब औरंगजेब सुकुमार की आत्मा को जगाने का प्रयास चल रहा था। उस समय लाल दास और गोवर्धन दास के बीच में आपस में मतभेद हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ध्यान से कर देंगे आपकी नजर में हो गया, चालू हो गया। गर्मी में हालत खराब, पंखा ही सारा, जब नींद का सारा कारण तो पंखा ही है ना। थोड़ा गर्मी में बैठेंगे तब तो फिर नींद भागेगा। औरंगजेब मुगल शासन का वो समय कट्टरवादी समय, अभी इराक में चल रहा है ना, खलीफा बगदादी अल बगदादी वहां खलीफा घोषित कर दिया है। कल परसों न्यूज में आया, एक महिला को पत्थर मार मार करके मार डाले सैनिया ने। कोई चोरी करते पकड़ा है, हाथ काट दिया। हत्या की जुल्म में किसास, मृत्युदंड। और यदि कोई स्त्री व्यभिचार करते पाई जाए तो उसको पत्थर से मार मार करके मरते दम तक पत्थर मारते रहो। कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले न्यूज में पढ़ा गया। और मुगल शासन इतना कट्टरवादी समय, आज तो फिर भी अच्छी स्थिति है। फिर भी आज भी हमको यदि किसी मुसलमान से बात करना हो, किसी मुसलमान व्यक्ति के पास में वाणी प्राणनाथ जी का ज्ञान संदेश पहुंचाना है, तो फिर भी हम डरेंगे नहीं डरेंगे। और उस समय तो मुगल शासन, गोवर्धन दास जी का डरना स्वाभाविक था। अपन बड़े आसानी से कह देते हैं कि ईमान नहीं था और ऐसा था गोवर्धन दास से, तो आप करके बताओ ना। मुकुंदास जी ने भी कहा कि वहां पर काफी जो है बोला श्री जी को कि औरंगजेब से चक्कर मत फंसो, ये समझने वाले नहीं है मुसलमान लोग। बाद में मुकुंदास जब औरंगाबाद में राजा भान सिंह के पास जाता है तो वहां उसको भी डंडे खाने पड़े। वहां तो कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू ही थे ना।
वहां की तो छोड़िए, जो भी प्राणनाथ के सीरियल वो 15-20 एपिसोड कुरान के जब चल रहे थे और एक एपिसोड जब टीवी में आ रहा था, सब सुंदर साहब भी डर रहे थे उस समय। इतने में फेसबुक में एक मैसेज आया कि काजी मुल्ला सुन लो, इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, देखिए हर संडे संस्कार चैनल 9 बजे। दावा तो खुद ही कर दिया किसी सुंदर साहब ने, वो बोले कि मैंने ये मैसेज सभी काजी मुल्ला को फॉरवर्ड कर दिया है, लो भैया और डेंजर डाल दिया। लेकिन आज की कृपा से वो भी निपट गया। लेकिन यहाँ जरूरी क्या है, सुंदर साहब के अंदर घबराहट क्यों है, डर क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं है, कुरान का ज्ञान नहीं है, हदीसों का ज्ञान नहीं है। यही कारण था गोवर्धन दास जी के डरने का। तब राज्य की कृपा से ये सनंद की वाणी अवतरित होती है और सनंद की वाणी में कह दिया, इस वाणी को सुन के पीछा न हटे कोई मोमिन, कोई भी सुंदर साहब डरेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। सनंद की वाणी पढ़ लीजिए। अब किसी भी काजी मुल्ला से बात करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। किस तरह से ज्ञान में तर्क बातचीत प्रश्नोत्तर करना है, सारा रहस्य इसमें समझाया। सबसे स्टार्टिंग होती है शबे मेराज, जो कि कुरान का सबसे गहन विषय है, सबसे रहस्यमय विषय, जिसका डिटेल वर्णन, विस्तृत वर्णन कुरान में भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, हदीसों में इसका अलग अलग जगह में विस्तृत विवरण आता है, लेकिन वो किताबें भी धीरे धीरे लुप्त करते जा रहे हैं। जिसमें शबे मेराज का विस्तृत विवरण आता है, वो बातें भी छिपाते जा रहे हैं, ग्रंथों से वो सब्जेक्ट को काट करके हटाते जा रहे हैं, उन प्रमाणित बातों को हटाते जा रहे हैं। तस्सुल अंबिया में कुछ साल पहले तक किताब में 90,000 हरफ का विवरण था, अब उसमें से हटा दिया गया। अब नए वाले में नहीं है। क्यों? 90,000 हरफ का प्रमाण, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत और 30,000 मार्फत। तब शुरुआत से जाएंगे कि मोहम्मद साहब को कैसे मेराज हुआ। 40 साल की उम्र, अरब की स्थिति करी समझिए, चारों तरफ मूर्ति पूजा, इसको बोलते हैं शिर्क करना। बहुदेव पूजा का वातावरण था, बलि प्रथा तो था ही, गुलाम प्रथा, और स्त्रियों के प्रति जो है बहुत ही निर्दयी नियम था। लोग क्या करते थे, बच्ची का जन्म होता था तो बच्ची को दफना देते थे जमीन में, लड़की को एकदम खराब मानते थे, मतलब लड़की के घर में आने को। और गुलाम प्रथा और बहुदेव पूजा, एक परमात्मा को छोड़ करके 313 मूर्तियां थी मक्का में। ऐसे समय में मोहम्मद साहब जो है वो गुफा में जाकर के ध्यान करते रहते थे, और एक समय ध्यान में बैठे थे, अचानक जबराइल आया और कहा, मोहम्मद चल मेरे साथ, खुदा ने बुलाया है तुझे मेराज के लिए। कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पहले ये बताओ, जिस तरह से आप मुझे मेराज में ले जा रहे हो, क्या मेरे भाइयों को भी इसी तरह से मेराज होगा कि नहीं होगा? देखिए अभी से चिंता, मोमिन भाइयों की चिंता, यानी चिंता मत कर, जिस तरह से तुम्हें मेराज हो रहा है मेराज, उसी तरीके से तुम्हारे मोमिन भाइयों पर भी मेराज होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हो रहा है कि दर्शन में जाना, चितवनी में जो जाते हैं यही तो मेराज है ना, और क्या है? फिर देखिए आगे सारे अलंकारिक कथनों को। जबराइल ने क्या किया? छाती को चीर दिया, उधर से हार्ट, दिल को बाहर निकाला और जमजम के पानी में 3 बार धोया और उसके बाद वापस अंदर फिट कर दिया, वैसे का वैसे। अलंकारिक वर्णन ऐसे होता है। हृदय को निर्मल कर दिया, बस इतनी सी तो बात है। जोश की शक्ति आई, हृदय निर्मल हो गया। अब इसके बाद वो जो आगे गए परमधाम अर्श अजीम, तो किस प्रकार गए, रास्ते में क्या क्या देखा, वहां पहुंचने के बाद में राज्य के साथ क्या क्या बातें हुई, ये है सृष्टि के अनादि प्रश्न। मैं कौन,
कहाँ से आईयां, कहाँ है मेरा भरतार। संसार की रचना किस लिए की गई है? सृष्टि की रचना हम कौन है, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप, धाम और लीला कहाँ पर है, ये सारा रहस्य जो है इसमें छिपा है। सबे में राज में सब, शब ए में राज, शब कहते हैं रात्रि, में राज कहते हैं चढ़ना उतरना, मृत्यु लोक से मूल मिलाप तक जाने आने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मेराज। और दर्शन करना एक अलग चीज, दीदार करना। नासूत, मलकूत, जबरूत को उल्लंघ के लास्ट में वहां पर सजीव गए। इससे पहले सिद्रतुल मुंतहा अक्षरधाम देखा और वहां से फिर 90,000 हरफ बातें, खुदा की अमृत सूरत देखी, किशोर स्वरूप बताया। दिल की दृष्टि से, दिल की नजरों से 3 बार खुदा का दर्शन किया। 50% आधे मुसलमान भाई इस बात को मानते हैं और आधे नहीं मानते। आधे लोग निराकार मानते हैं और आधे मानते हैं जो लखनऊ की टीका होती है, बरेली और लखनऊ की, वहां पर इसमें भी 3 कम्युनिटी मुख्य रूप से है, शिया, सुन्नी और सूफी। तो सूफियों की टीका में और शिया लोगों की टीका में भी जो है स्वरूप काफी लोग मानते हैं। मोहम्मद को खुदा का नूर भी मानते हैं। खुदा के सब जो है मतलब समान को मोहम्मद साहब की दरगाह में लोग सजदा भी बजाते हैं। इसलिए भी आया था कि एक जो सुन्नी का काजी था, सुन्नी का बहुत बड़ा काजी था, उसने कहा कि मदीने में जो मोहम्मद साहब की दरगाह है उसको खोद करके उस समाधि को उठा करके किसी अज्ञात जगह में छिपा दो, ताकि कोई भी शिया भाई यहाँ पर आकर के सर ना झुकाए। क्योंकि कुरान के हिसाब से खुदा के अलावा किसी की भी बंदगी करना कुफर है, कुफर है। इतने सारे मजार वगैरह बने रहते हैं ना, तो उसमें जो कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हैं वो दरगाह में या एक परमात्मा के सिवा किसी को भी कुछ भी मानते नहीं है। वहां पर समय के हिसाब से चलना पड़ता है। 40 मिनट में कम से कम 1-2 चौपाई तो हो जाए। प्रसंग काफी लंबा है। आज का प्रसंग लेकिन आधार है। आज का प्रसंग ध्यान से सुन लेंगे तो बाकी संबंध की आगे की जो भी चर्चा है सब क्लियर हो जाएगी। वहां पर 90,000 हरफ बातें वही खुदा के साथ में, 30,000 बोलिए शरीयत के, 30,000 हकीकत और 30,000 मार्फत। शरीयत के 30,000 हरफ यानी कर्म कांड के 30,000 हरफ किसने कहा ये बताओ मुझको। चलो राम जी ने कहा कि किसी और ने कहा? कोई को भी लौटे भी उड़ाना। बाद में देखेंगे क्या करना है इसको। उसके बाद 30,000 जो हकीकत के थे उसके बारे में क्या कहा? संकेतों में लिख देना, बस इशारतों में लिख देना उसको। और क्योंकि दुनिया उसको समझ सकती नहीं है, दुनिया इसके योग्य नहीं है। हम कहते हैं जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान वाणी की सारी बातें करते हैं, लेकिन आज भी और प्राणनाथ जी के समय में भी इतना बड़ा वाणी सुनाने के बाद भी क्या सारी दुनिया जागृत हो गई क्या? क्योंकि एक अलग, देखो समझना एक अलग चीज है और ज्ञान होना एक अलग चीज होता है। जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, कहीं ना कहीं सारी बातें मिलेंगी। पर जिस सृष्टि क्यों पावे ही जिनकी अकल है कुछ। हकीकत की बातें लिखा कुरान में। उसके अलावा हदीसें भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हदीसें क्या होती है कि मोहम्मद साहब ने किसी को मौखिक रूप से कोई बात समझाया, उसको हदीसों के अंतर्गत अलग से रखा है। और जो जोश से अवतरित होता था आयतें, उन आयतों को कुरान में रखा। और डिस्कशन, जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा मेरे से तो मैंने उनका कुछ जवाब दिया, तो ये एक हदीस हो गई। हदीस जो है किसी तीसरा व्यक्ति ने जिसने सुना
उसने बताया कि मैंने एक बार ऐसा सुना था, एक जने ने प्रश्न किया तो मोहम्मद साहब ने एक बार ऐसा जवाब दिया, तो ये हदीस हो जाता है। तो हदीसों में कुछ हदीस मानते हैं, कुछ नहीं मानते, जिसकी जैसी इच्छा होती है। गीता में आता ना, जो लाउदास जी किताब लेकर के जाते हैं शेख इस्लाम के पास में, तो ये किताब तो किसी ने राफजी ने लिख दिया है, यानी कि किसी शिया ने लिख दिया है। तो शिया की बात सुन्नी लोग मानते नहीं, शिया की लिखी किताबें सुन्नी लोग नहीं मानते, सुन्नी की लिखी किताबें शिया मुसलमान नहीं मानते। 90,000 हरफ बातें, 30,000 तो मार्फत की बातें हैं। रंग महल के अंदर की जो गुह्य लीला है, अक्षरातीत के महल में प्रेम इष्ट वर्तक को सुध अक्षर को नहीं, जो किन विध के लिए करत। और उसकी नमाज 4:30 बजे नमाज तक छठा दिन पहुंचा देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब इसके बाद क्या हुआ, बंदगी की बातें। नियम बताया अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए। क्या नियम बताया, दिन में 50 बार नमाज पढ़ना है। ध्यान से सुनिए, दिन में 50 बार नमाज, साल में 6 महीना रोजा रखना, 6 महीना रोजा। मोहम्मद साहब शांत, इतनी बंदगी नहीं कर सकते मेरे भाई, मोमिन इतनी बंदगी नहीं कर सकते, बोले कुछ कम करो। कम किया 3 महीने का रोजा, 6 महीना था ना, 3 महीना रोजा हो गया, और 50 नमाज का 25 नमाज कर दिया। पहले इतना भी नहीं कर सकते, और कम करो। तो फिर 3 महीने से घटा करके 1 महीना रोजा और 5 बार नमाज। फिर भी मोहम्मद साहब ने कहा ये भी नहीं हो सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। दिन में 5 बार की हम याद करते हैं, राज जी को जरा बताओ। सुबह 1 बार कर दिए, शाम को 1 दिए, वो कभी किए कभी नहीं किए। 5 बार दिन में 5 बार क्यों जरूरी है? पूरा दिन माया के विकारों से बचे रहने के लिए, राज जी की तरफ ध्यान लगाए रखने के लिए 5 बार जरूरी है। दिन में 5 बार वाणी पढ़ो, 5 बार ध्यान करो। सुबह 1 बार खाना खा लिए तो दिन भर थोड़ी काम होता है, दोबारा खाना नहीं पड़ता क्या? आत्मा को भी तो आहार चाहिए। सुबह 1 घंटा ध्यान चितवनी वाणी पढ़े, जो भी किए, सेवा पूजा किए, उसका असर कितने देर तक रहेगा? 10 बजे तक। उसके बाद फिर शाम को तो मन ऐसा चंचल, निकालो टीवी, अब तो बस खाओ पियो समोसा कचौड़ी, बहुत मन चंचल हो जाता शाम की बात में। शाम को 3 बार नमाज है, सुबह 1 बार, दोपहर को 1 बार और शाम को 3 बार। शाम को क्यों इतना जोर लगा दिए? चंद्रमा मन का देवता और सूर्य बुद्धि का देवता। तो सूर्य जैसे ही अस्त होता है, चंद्रमा उदय हो जाता है। चंद्रमा है मन का देवता, उसके बाद मन का काम शुरू हो जाता है। बहुत हो गया, अभी दिन भर क्या बुद्धि से काम लेंगे? नहीं, अभी नहीं, ये काम जरूरी है, वो काम जरूरी है। लेकिन शाम होने के बाद में अब मन की इच्छा, थक गए, कुछ एंजॉयमेंट। 5 बार नमाज भी नहीं कर सकेंगे, कहा मोहम्मद साहब ने। तब रब जी ने कहा चिंता मत करो, मेरी कृपा से जो मेरे मोमिन है वो करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और वहां पर एक और खास चीज जो मूल वाले में देखा मोहम्मद साहब ने, मोतियों के मुंह पर ताला, संकेतों में लिखा है। परम आत्माओं के चेहरे पर जो खामोशी के चिन्ह दिखाएगी, इसी को कहा खामोशी रूपी ताला। क्योंकि तेरी उम्मत ने गुनाह किया है खेल मांगने का, इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ बिल। क्या कहा मोहम्मद साहब को? इनकी किल्ली तेरा दिल। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। बाद में इसका मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। अब वापस आ गए यहाँ पर, और जैसे लोग समझ सकते थे, जितनी शक्ति थी उसके हिसाब से एक खुदा की पूजा करो। पहले तो मूर्ति पूजा को हटाया, दूसरा जो गुलाम प्रथा को और स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार था उसको भी दूर किया, और नमाज शरीयत की बंदगी वहां पर चलाया। हकीकत का ज्ञान संकेतों में बताया और भविष्य मोहनी वाली बातों को बता दिया। तो ये सबे मेराज में
सब ढूंढे सब मेराज को, ठीक है ना। सभी शबे मेराज की रात्रि का रहस्य खोज रहे हैं आज भी, और उसी रहस्य में रात्रि में सारा रहस्य छिपा है। सो सबे मेराज जाहिर करी, सो सब मेराज देख से अब, वो सारा रहस्य जाहिर कर दिया। अब सभी जो है सभी को मेराज होगा और सभी परब्रह्म का साक्षात्कार करेंगे। दुनिया, सारी दुनिया भी जो है परब्रह्म का साक्षात करेगी अंत में। अब आगे चलते हैं चौपाई की ओर। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल। अल्लाह मुहब्बा माशूक, मुहब्बा कहते हैं कि बहुत प्यारा या प्यारी। अब माशूक सामने आ गया ना तो प्यारी हो जाएगा। अल्लाह की अत्यंत प्यारी माशूक कौन? सो खासी खसम दिल। खासी स्त्रीलिंग है ना, खासी खसम दिल। राज्य की हृदय स्वरूपा श्री श्यामा जी जो कि राज्य की बहुत प्यारी माशूक है। समझ में आया? ध्यान सुनिए फिर से। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे किसकी बात चल रही है? अक्षर की आत्मा की बात चल रही है। खासी खसम दिल इनके लिए डाउट बता दीजिए। श्यामा जी है ना, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना सन। तो फिर रसूल साहब ने अपना क्यों आशिक नाम धरा लिया? पहले चरण में कि श्यामा जी राज्य की अत्यंत खासी खसम दिल बहुत प्यारी है, तो नाम धराया रसूले। रसूल साहब ने तो फिर क्यों आशिक नाम धरा दिया? रसूल साहब और श्यामा जी का क्या कनेक्शन है? बीच में तो क्यों लगा दिए? तो मतलब कनेक्शन हो गया ना, इसलिए इस कारण किंतु परंतु में दो वाक्यों के बीच में जोड़ने वाला लिंक होता है। तो इस कारण ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, है ना। अल्लाह मुहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना। सल मोहम्मद साहब को ने अपना नाम आशिक रखा। क्यों रखा? खासी खसम दिल, श्यामा जी राज्य की प्यारी हैं, तो मोहम्मद साहब ने क्यों आशिक नाम रख लिया? मोहम्मद साहब के अंदर कौन था? अक्षर की आत्मा थी या श्यामा जी की आत्मा थी? लेकिन मैं छोटा सा प्रचारक हूं, दावा से नहीं कह सकता, लेकिन विचार नहीं है, प्रश्न है। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतने सारे सुंदर साथ हैं, अभी आज ही जवाब दो ऐसा नहीं कह रहा हूं, घर जाकर के भी खोज करिएगा। इतने भी सुंदर साथ हैं वाणी में इधर उधर। अक्षर ब्रह्म की आत्मा मोहम्मद साहब के अंदर आई थी, इसका कोई प्रमाण है आपके पास में? देखो पुराना जमाना ऐसा था कि सुन लिया एक जने ने, बाकी सबने मान लिया। मेरा कंकालू दिमाग है, मैं क्या करूं? तो मैं पूछ रहा हूं कि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, इसका कोई प्रमाण है? चलो एक प्रमाण मैं दे देता हूं। ब्रजराज खेल के आए दौरान यहां श्याम का मतलब क्या होता है? क्या अक्षर की आत्मा होता है श्याम का मतलब? टाइम कम है, दीजिए नहीं आगे बढ़ा देता हूं। दिन चौथे ने रसूले धरा कदम। तीसरा दिन कौन सा था? अरब का था। चौथा दिन देवचंद्र जी का। तो क्या करें? तीसरे दिन से चौथे दिन में, दिन चौथे रसूले धरा कदम, तीन पाओ ने सूझ न किया जागी न कोई आतम। तीसरे दिन से चौथे दिन में, दिन चौथे में रसूले धरा कदम, तो चौथे दिन में देवचंद जी की तरफ में कौन आया था? श्यामा जी आई। ब्रजराज
खेल गए आने बराबर श्याम। श्याम तत्व शब्द का अर्थ होता है राज्य से लिया जाता, अपने धनी श्री श्यामा श्याम। क्लियर नहीं है, डाउटफुल, चलो अक्षर की आत्मा का कोई प्रमाणित होता नहीं है। अभी मैं फिर जो एक दो पॉइंट नोटेड कराया था मैं, पीछे चलते हैं वापस। इनकी किल्ली तेरा दिल, अक्षर की आत्मा का दिल ब्रह्मात्माओं की कुंजी है कि श्यामा जी का दिल राज्य सुंदर साहब की जागनी का कुंजी है? आप बताइए। इनकी कुंजी तेरा दिल खुले कुलफ तब आओ मिल। वहां पर ये अक्षर की आत्मा खड़ी है, तो अक्षर की आत्मा का दिल जो है वो सखियों की फरामसी का कुंजी कैसे हो सकता है? श्यामा जी का दिल होगा ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा देर के लिए बात। मेरे भाई मोमिन, आता ना प्रसंग कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे। मोहम्मद साहब अत्यंत चिंतित और दुखी रहते थे कि आखिरत के समय में मेरे भाइयों मोमिनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। साथियों ने पूछा कि क्या हम आपके भाई नहीं हैं? क्योंकि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे यार हो। यार में और भाई में क्या अंतर है? भाई दुश्मन है कल, भाई ब्लड रिलेशन है, मित्र बाहरी रिलेशन। भाई किसका प्रतीक है? ब्लड रिलेशन। नूर अमामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयद मिन नूरी, कुरान की आयत है। मोहम्मद खुदा के नूर से और सारी सखियां मोहम्मद के नूर से हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कुरान की आयत है भाई, मैंने नहीं बनाई, वाणी में छुपाई ऐसी। और आगे चलते हैं। आशिक और मासूक तो चलो डाउटफुल बनता है कि आशिक कह दिया खुदा को, मासूक कहा तो क्या मालूम अक्षर ग्रंथ को भी आशिक कह दिया हो, डाउट होता है, कोई बात नहीं। एक चुपाई आती है संबंध में, बात मासूक की सो करे आगे आशिक अर्धंग, कहे कुरान पुकार के रसूल न छाया संग। यहां पर आशिक के साथ में अर्धांगिनी शब्द दिया गया। बात मासूक की, मोहम्मद को आशिक और खुदा को मासूक कहा, तो मासूक की बात कौन कर सकता है? केवल आशिक। वो आशिक ही नहीं, आशिक अर्धांग, जो उसकी आशिक है अर्धांगिनी पति की बातें कौन बताएगी? उसकी पत्नी तो बताएगी ना। फिर बोले शायद श्यामा जी की बात हो सकती है, रेचंद जी की बात हो सकती है। अगला लाइन में क्लियर, कहे कुरान पुकार के रसूल न छाया संग। कुरान पुकार के कह रहा है कि रसूल साहब इस माया जगत के नहीं। यहाँ पर तो अरब वाले रसूल का ही प्रसंग चल रहा है, सरंद में भी चल रहा, सदैव में राज अरब वाले रसूल का ही प्रसंग चल रहा। देवचंद जी का यहाँ पर कोई प्रसंग नहीं। रसूल आया नूर पार से, छुपाइए वाणी में, रसूल कहां से आया? नूर पार से। ये मकान मोहम्मद मोमिन, तो कितना डाउटफुल निकलेगा। एक और चौपाई तो सोचने पे मजबूर कर देती है। दावा तो खुदा के सिवा कौन दावा कर सकता है, क्योंकि खुदा ये बेहतर जानता है। कुरान में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा से ज्यादा ज्ञानी कोई है नहीं संसार में। इस चौपाया है और विचार करना है। में चौपाई आती है, मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझमा है, मैं चलिया अर्श में राज को पर पहुंच सकिया नहीं। 10 मिनट का समय और ध्यान सुनिए। मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि सब रूहें मुझमा है, सभी आत्माएं मेरे